बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। समाजी अक्स में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे रमज़ान शरीफ के अंदर नमाज तरावी और नमाज जुमा जो है वो किस किस सूबे में अदा की जाएगी और किस सूबे में जो है वो अदा नहीं की जाएगी। लॉकडाउन के अंदर जो है वो नरमी की गई है, कहाँ स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो अप्लाई किया गया है, तो इस पर हम बात करेंगे। और एक बात खास वो ये है, आलमी इदारा सेहत के सरबराह ने पाकिस्तान के लिए किस खतरे की घंटी को बजाया है, तो इस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सूबा सिंध के हवाले से। तो सूबा सिंध के अंदर जो है वजीर आला मुराद अली शाह ने इस बात का मुकम्मल तौर पर जो है वार्न कर दिया है कि सूबा सिंध के अंदर नमाज तरावी और नमाज जुमा जो है वो घर में अदा किया जाए। मसाजिद के जो इंतजामिया है वो नमाज तरावी मस्जिद के अंदर अदा कर सकते हैं। पाकिस्तानी एक बात को सोच रहे हैं कि अमेरिका के अंदर इतनी अमवात हो रही हैं, इतने जो है पेशेंट्स आ रहे हैं, तो वहाँ पे इतने ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं और हम बिल्कुल फ्री हैं। पाकिस्तान के अंदर जो है वो कोरोना बिल्कुल फैल नहीं रहा, तो ये गलत बात है। मैं आपको बताऊं, ये बिल्कुल गलत बात है पाकिस्तानियों, क्योंकि पाकिस्तान के अगर हवाले से बात करें तो पाकिस्तान के अंदर 26 फरवरी को पहला केस आया। अमेरिका के अंदर जो है 21 जनवरी को पहला केस आया। उन्होंने इस केस को जो है वो बिल्कुल नॉर्मल लिया कि अमेरिका में तो बिल्कुल जो वायरस है वो फैल नहीं सकती, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका एक आलमी पावर है, इस वजह से वहाँ पे जो है वो फैसिलिटेट बहुत ज़्यादा है, हम तो जो है वो कवर कर लेंगे। उन्होंने वहाँ की आवाम ने बिल्कुल जो है इस चीज़ को इग्नोर किया, उसका जो नुकसान है वो आप भुगत रहे हैं। अमेरिका के अंदर जो है वो 2000 अमवात हो रही हैं, 2100 हो रही हैं, 2200 हो रही हैं, 2300 हो रही हैं। तो आज की अगर बात बताऊं तो 2700 अमवात अमेरिका के अंदर हुई है। ये खतरनाक बात है अगर ये सोचा जा रहा है पाकिस्तानियों के अंदर, और मैंने काफी लोगों से ये बात सुनी भी है। और अगर बात करें पंजाब के हवाले से, तो पंजाब के अंदर जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो किया गया है। अब स्मार्ट लॉकडाउन क्या है? स्मार्ट लॉकडाउन वो है कि पंजाब के अंदर कुछ ऐसी दुकानें जो हैं वो खुली रहेंगी जिनसे जो फ्रूट वगैरह, फल, सब्जियां, दालें, इसके अलावा यूटिलिटी स्टोर्स, नाइयों की दुकानें, इसके साथ कंस्ट्रक्शन के हवाले से कोई भी काम है उनकी दुकानें जो हैं वो भी खुली रहेंगी। 10 बजे दुकानें खुलेंगी और शाम 6 बजे तक दुकानें जो हैं वो खुली रहेंगी। अगर शहरी के हवाले से बात करेंगे तो शहरी के हवाले से जो है वो सुबह पंजाब के अंदर दुकानें दूध दही की जो हैं वो शहरी के वक्त खुलेंगी खाने पीने के, लेकिन रेस्टोरेंट, होटल्स वगैरह जो है वो बिल्कुल नहीं खुलेंगे। अगर खुलेंगे तो उसके खिलाफ जो एक्शन लिया जाएगा। एक बात जेल में बिठा लें कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने इस चीज़ का ऐलान किया है कि अगर अवाम इस लॉकडाउन के बाद भी अपने आप को सेट नहीं करती तो उनको मुकम्मल तौर पर जो है वो लॉकडाउन करना पड़ेगा। बात करते हैं कश्मीर के हवाले। कश्मीर के अंदर लॉकडाउन के अंदर नरमी कर दी गई है। जो है सहरी और अफ्तारी के वक्त जो है वो रेस्टोरेंट्स वगैरह जो है वो खुले रहेंगे, वहाँ पे जो है मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन जो है वो नहीं किया गया। 5 दिन जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो नरमी के साथ लॉकडाउन रहेगा और 2 दिन जुमा और मंगल को जो है वो सख्त लॉकडाउन किया जाएगा कश्मीर के अंदर। आलमी इदारा सेहत के सरबराह डॉक्टर टेड्रोस ने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर जुलाई तक जो है वो 2 लाख मरीज जो है वो पहुंच जाएंगे। अगर यही सूरत हाल चलती रही जो अभी चल रही है कि बिला वजह पाकिस्तानी जो हैं वो घर से बाहर निकले हुए हैं, रात को एक्सरसाइजेस हो रही हैं, रात को वर्जिशें हो रही हैं, पिकनिक मनाई जा रही है। आप नाजरीन देखें और आप इस चीज़ से बिल्कुल वाकिफ हैं कि रात के वक्त किस तरह से लोग जो है वो बाहर निकल रहे हैं। और अब तो ट्रैफिक इतनी ज़्यादा हो चुकी है, लॉकडाउन के अंदर क्या इतनी ट्रैफिक आपने कभी देखी है? मैं एक चीज़ से बिल्कुल खुश हूँ कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इस बात को यकीनी तौर पर यकीनी बनाया हुआ है कि लॉकडाउन अगर करेंगे तो मुकम्मल तौर पर करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से आपको नाज़रीन कितनी रिलैक्सेशन दी गई है कि घर में आप जो है लॉकडाउन जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन पंजाब के अंदर किया हुआ है। पूरे पाकिस्तान में चाहते हैं कि वो इतने मरीज ना हों, पाकिस्तानी घर में नहीं बैठेंगे तो मुकम्मल तौर पर जो है उनको लॉकडाउन करना पड़ेगा। और जिसके बाद आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि क्या होगा कि मरीज जो है हमारे, उनके साथ साथ हमारे जो
तंदुरुस्त लोग होंगे वो भी मरना शुरू हो जाएंगे। वो किस तरह? वो इस तरह के उनके पास अगर खाने का जो सामान नहीं होगा। हमारे 25% ऐसे लोग हैं, ऐसे फैमिलीज हैं जिनके पास एक वक्त की रोटी है तो दूसरे वक्त की नहीं है। वो दिहाड़ी करते हैं और दिहाड़ी करने के बाद जो है अपनी रोटी कमाते हैं। तो इस तरह हमारा जो नुकसान होने वाला है आपको नहीं पता। खुदारा घर में बैठे, आप बिला वजह घर से ना निकले, आप कुछ जो तदाबीर है उसको अपनाएं। अगर आपको घर से बाहर निकलना ही है तो मास्क पहने, ग्लव्स पहने और बाहर जाएं और सामान लें और फौरी घर वापस आएं, ताकि आपकी जो सेहत है वो ठीक रह सके और कोरोना आपके साथ घर में ना आए। अगर हम बिला वजह बाहर फिरते रहेंगे तो एक इंसान को वायरस होता है और वो घर में चला जाता है तो पूरी फैमिली को करेगा वायरस, और उसके बाद पूरे इलाके के अंदर जो है वो खौफ व हरास भी पैदा होगा। और जब खौफ व हरास पैदा होगा तो वहाँ हुकूमत पाकिस्तान पहुँच जाएगी। स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है और आपको पता है स्मार्ट लॉकडाउन क्या होता है। स्मार्ट लॉकडाउन से मुराद ये है कि स्मार्ट लॉकडाउन के अंदर जो जहां पे सबसे ज्यादा मुतासर लोग होंगे वो इलाका मुकम्मल तौर पर सील कर दिया जाएगा और तब तक वो इलाका सील रहेगा जब तक पूरे इलाके के टेस्ट नहीं किए जाएंगे। तो इसलिए सबसे अच्छी बात यही है कि अपने आप की एहतियात करें, अपने फैमिली की एहतियात करें। घर जाएं, घर से बाहर निकले तो एहतियात के साथ निकलें। और मुझे उम्मीद है कि मेरी बताई गई बातें जो है आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बेल आइकॉन का बटन जो है वो जरूर दबाइएगा ताकि आपको नई आने वाली वीडियो जो है वो मिलती रहे। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह निगहबान।